हम लोग बात कर रहे थे रिलेशनल डेटाबेस की। रिलेशनल डेटाबेस की रिलेशनल डेटाबेस के लिए मैंने आप लोगों को कहां से शुरू किया? हम लोगों ने सेल से हम लोगों ने शुरू कर दिया समझना। हमने सिंपल डेटाबेस की बात की, उसके बाद हम लोग आ गए किस पे? रिलेशनल डेटाबेस पे। रिलेशनल डेटाबेस पे तो यहां पे हम लोगों ने, जैसे मैं एक्सेल का शीट खोल रहा हूं, कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में नहीं ओपन कर रहा हूं समझाने के लिए। देखो हमारे कल हम लोग, हमारा कंक्लूजन क्या था? हमारा कंक्लूजन ये था कि रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को टेबलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, रोज और कॉलम्स में स्टोर करते हैं, एक टेबल की सूरत में हम डेटा को स्टोर करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। तो एक सेल होती है, जैसे मैं, आप लोग स्क्रीन पे देखते हो एक सेल जिसमें हम कुछ टाइप कर सकते हैं, जिसमें हम कोई डेटा टाइप कर सकते हैं, ये सेल है। सेल क्या होती है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। जैसे यहां पे आई कॉलम है, ये आई कॉलम और रो है 6। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इसको हम सेल कहते हैं। एक टेबल की एक टेबल का यूनिट होता है। और कल हम लोगों ने बात की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कल हम लोगों ने कुछ टर्म्स की बात की। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये बताया कि रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को किस फॉर्म में, टेबलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल्स में स्टोर करते हैं। और उस टेबल को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रिलेशन। टेबल को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रिलेशन। उसको हमने समझना शुरू कर दिया। जैसे ये हमारे सामने एक टेबल, ये एक कॉलम है आईडी, कॉलम का दूसरा नाम क्या है? हम यहां पे इसको आम जिंदगी में कहते हैं कॉलम। एक टेबल को कॉलम है। इसको हम डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है मुझे? जैसे सर एट्रीब्यूट शायद। एट्रीब्यूट, हाँ शायद नहीं, एट्रीब्यूट ही बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। यानी हमारा जो डेटा रहता है वो एक सेल में रहता है। सेल एक टेबल की बुनियाद होती है, एक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है एक टेबल का। और टेबल बना होता है रोज एंड कॉलम्स का। तो सबसे पहले हमने बात की किस चीज की? कि एंटिटी की बात की हम लोगों ने। एंटिटी क्या है? कोई भी शख्स, कोई भी जगह, कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी कह सकते हो आप, इवेंट, ये एक एंटिटी है। जैसे कल हम लोगों ने बात की एंटिटी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, बुक एक एंटिटी है। इसी तरीके से कोई प्रोडक्ट एक एंटिटी है, बैंक का कस्टमर एंटिटी है, बैंक के लोन्स, वो भी एक, बैंक का एक लोन जो होता है वो भी एक एंटिटी है। इवेंट हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई पर्सन हो, ये सब कुछ किस में आते हैं? एंटिटीज में आते हैं। और हम लोग इन्हीं एंटिटीज के बारे में डेटा को स्टोर करते हैं। तो इसमें हम जो जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं? उस वक्त हम डेटा को टेबलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, रोज एंड कॉलम्स में स्टोर करते हैं। जैसे आप लोगों के सामने इस वक्त एक टेबल दिख रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से हम एक रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को एक टेबलर फॉर्म में स्टोर करते हैं। कल मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया। सेल से हम लोगों ने शुरू किया, सेल से, छोड़ो सेल को साइड में। बाद में हम लोगों ने कहा कि एक स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, smallest piece of meaningful information is called field, attribute और column। जैसे यहां पे नेम, नेम एक एट्रीब्यूट है, एज, एज एक एट्रीब्यूट है, कोर्स एक एट्रीब्यूट है, अलग अलग से। और जब रिलेटेड फील्ड्स, रिलेटेड एट्रीब्यूट्स, रिलेटेड कॉलम्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक रिकॉर्ड बनाते हैं। एक रिकॉर्ड हो गया, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड। कौन सा अजीत? जो बीटेक कर रहा है, जिसकी एज 24 है, जिसकी आईडी 1 है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है हमें एक एंटिटी के मुताबिक। हाँ, बाद में जब बहुत सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी कि गोडनुक स्टूडेंट, दयम आस पत मोबाइल कंज्यूमर, त्रेम आस पत अकाउंट होल्डर बैंकुक, ऐसा नहीं। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। हो गया एक रिकॉर्ड। यहां जब रिलेटेड रिकॉर्ड्स मिलते हैं,
बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हो रिलेटेड रिकॉर्ड्स जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड को हम दूसरा, ये रो है ना, रो, ये एक रो है ना, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। एक तो हम रिकॉर्ड बोलते हैं इसको, दूसरा हम रो बोलते हैं उसको, और डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में हम इसको क्या बोलते हैं, एंटिटी, नो, टपल, टपल, टपल कहते हैं, टपल, 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 इसको टपल हम लोग कहते हैं। रो कहो, रिकॉर्ड कहो या टपल कहो, इसको हम टपल कहते हैं। जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो ये बनाते हैं एक फाइल, एक टेबल, उसी को हम डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रिलेशन। क्या कहते हैं, रिलेशन, रिलेशन कहते हैं उसको हम डेटाबेस। तो यहां पे हम लोगों ने फील्ड जान लिया, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड। और जब रिलेटेड फील्ड्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं, वो एक रिकॉर्ड बनाते हैं, एक रो बनाते हैं। जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं। जैसे मैंने एक एक्सेल शीट खोल दिया आप लोगों का, ये यहां पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर, रोल नंबर एक एट्रीब्यूट है, एक कॉलम है, एक फील्ड है, और स्ट्रीम, सब्जेक्ट्स, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारे क्या है, फील्ड्स है, कॉलम्स है, एट्रीब्यूट्स है एक एंटिटी के। और जब रिलेटेड फील्ड्स मिलते हैं, जब रिलेटेड फील्ड्स मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक रिकॉर्ड बनाते हैं। ये हो गया एक रिकॉर्ड, ये हो गया दूसरा रिकॉर्ड, ये हो गया तीसरा रिकॉर्ड, ऐसे ही रिकॉर्ड्स बनाते हैं। जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो ये क्या बनाता है, एक टेबल बनाता है, एक टेबल बनाता है। तो टेबल बनाता है। और अब हम बात करेंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही एंटिटी नहीं होती है। जैसे हम अपने स्कूल को ले लेते हैं, वहां पे एक ही एंटिटी नहीं है, वहां पे बहुत सारी एंटिटीज। एक एंटिटी है स्टूडेंट, एक एंटिटी है टीचर, एक एंटिटी है बुक, एक एंटिटी है एग्जाम। इसी तरीके से बैंक में भी, इसी तरह से होटल में भी, इसी तरीके से ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस के भी, इनके भी बहुत सारे उनके कस्टमर्स होते हैं, उनके लोन होते हैं, उनके जैसे कंज्यूमर्स होते हैं। तो हर किसी, हम डेटाबेस को क्यों आजकल इस्तेमाल करते हैं, इसी ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए। जैसे हम यही जो एयर टिकट बुकिंग थी, अगर ये डेटाबेस नहीं होती, क्या हम लोगों को ये सर्विस दे सकते थे? नहीं दे सकते। जब हम उनको एक तरतीब में, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, एक टेबुलर फॉर्म में जब हम उनको स्टोर करते हैं, बाद में हम उनको उस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं, बाद में वो, जैसे वीबी में हम लोग पढ़ रहे थे ना, वीबी में हम लोग इंटरफेस बनाते हैं। वीबी में हम लोग क्या बनाते हैं, इंटरफेस, एंटर द रोल नंबर, एंटर द नेम, एंटर द, वो इंटरफेस होता है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या होती है, उसके बैकग्राउंड में डेटाबेस होती है, और उसी डेटाबेस से वो एप्लीकेशन डेटा लाते हैं। तो असल रोल किसका है, यानी एट द बैक एंड, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड पे हम इंटरफेस बनाते हैं, हम वेबसाइट पे देखते हैं एंटर द रोल नंबर, हम रोल नंबर एंटर करते हैं, और हमारे सामने एक टेबल की सूरत में बाद में हमारा रिजल्ट आ जाता है। लेकिन उसके पीछे आपका रिजल्ट कैसे होता है, आपका रिजल्ट एक डेटाबेस में स्टोर करके होता है, आपका रिजल्ट एक डेटाबेस में स्टोर होता है, आपके सारे एट्रीब्यूट्स उसमें होते हैं, आपका रोल नंबर होता है, आपका नाम होता है, आपकी पेरेंटेज होती है, आपके मार्क्स होते हैं, आपका ग्रेड होता है, आपकी परसेंटेज होती है, सब सारी इंफॉर्मेशन टेबलर। और बाद में वो उस डेटाबेस से उठा के वापस इंटरफेस पे डाला जाता है, जैसे हम सजा के रखते हैं उसको बाद में, पन्ने पन्ने हिसाब। वो जो वीबी या ऐसी जो हम लैंग्वेज सीखते हैं, उनसे हम लोग क्या बनाते हैं, या वेब एप्लीकेशन सीखते हैं। अभी हमें HTML सीखना है इसके बाद,
उसमें हम इंटरफेस बनाते हैं, लेकिन पीछे से बैकग्राउंड में क्या होता है, डेटाबेस एक होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। बाद में वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन डेटा फेच करती है, कहां से, बैक एंड एप्लीकेशन से, डेटाबेस से। बाद में हमें दिखता है रिजल्ट, हमें दिखती है एयर टिकट की इंफॉर्मेशन, हमें दिखती है ऐसे ही होटल बुकिंग की, जॉब फॉर्म की, हर कोई इंफॉर्मेशन। तो ये हमें करना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। तो सॉरी, हम यहाँ पे आते हैं, अगर बात नहीं सुनेंगे तो बताना हम नहीं सुन रहे। तो सबसे पहले हम सेल की बात करें। सेल आप लोगों ने समझ लिया। और हमारे पास एंटिटीज होती है। सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखेंगे कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी होती है कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी इवेंट, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, ये हमारे लिए एंटिटी है। और हमें इन्हीं एंटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन, उनके रिकॉर्ड स्टोर करने, और हमें उनको किसी तरतीब में रखना है, किसी ऑर्डर में रखना है, किसी सीक्वेंस में रखना है। तो वो हम कैसे करते हैं, वो हम करते हैं यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है हमारे। तो अभी तक हम लोगों ने सिंपल डेटाबेस को समझा था। इस वक्त हम समझने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस को। और रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने देखा कि एक क्या है, फील्ड, या आप लोग कहो फील्ड कहो, या एट्रीब्यूट कहो, या कॉलम कहो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड, एट्रीब्यूट और कॉलम इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। और जब रिलेटेड फील्ड्स मिलते हैं, ये हो गया फील्ड। जब रिलेटेड फील्ड्स मिलते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड बनता है। जब रिलेटेड रिकॉर्ड्स मिलते हैं, तो क्या बनाता है, एक रिलेशन बनाता है, एक टेबल बनाता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड टेबल, रिलेशन, और वी कैन से फाइल। तो यहां पे हम लोग कहते हैं टेबल और रिलेशन। हो गया यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। जैसे यहां पे हम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, हम उसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो यहां पे क्या है, फॉर एग्जांपल हम अपने स्कूल को ले लेते हैं। स्कूल में हमारे पास क्या होता है, टीचर होता है, टीचर होता है। टीचर टीच स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। इन दो रिलेशंस, इन दो एंटिटीज, टीचर एक एंटिटी है और स्टूडेंट एक एंटिटी है, इन दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशन है। और जब हम यहां पे फील्ड से हम लोगों ने स्टार्ट किया, फील्ड इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब क्या है, कलर ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एंटिटीज है, ये सब कॉलम्स है, ये सब फील्ड्स है, ये सब एट्रीब्यूट्स है। जब रिलेटेड एट्रीब्यूट्स मिलते हैं तो वो रिकॉर्ड बनाते हैं। जब रिलेटेड रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो वो टेबल बनाते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं। उसको हम टेबल को हम यहाँ पे रिलेशन कहते हैं। जब रिलेटेड टेबल्स मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं दिस इज रिलेशनल डेटाबेस, दिस इज रिलेशनल डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं कि इट इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स। सिंपल आप लोग कहोगे क्या, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। जब रिलेटेड टेबल्स मिलेंगे एक दूसरे से, जब हम उनको ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, टीचर टीच स्टूडेंट, स्टूडेंट अपीयर्स इन एग्जाम, ठीक है, स्टूडेंट गेट्स बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, या स्टूडेंट गेट्स बुक, बुक एक एंटिटी है, एग्जाम एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, स्कूल एक एंटिटी है। और ये रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, रेलेवेंट होते हैं।
तो हम इसको कहते हैं दिस इज रिलेशनल डेटाबेस, इसको हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं इसको। कुछ समझ में आया? यस सर। देखो ये बुनियादी टर्म है, जब बुनियाद ठीक होती है बाद में सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जल्दी से एक यहाँ पे दिखाता हूं। तो ये मैंने एक समझाने के लिए एक एक्सेल शीट का आपको एक तस्वीर देने के लिए कि कैसी होती है एक डेटाबेस। तो अगर हम इसको इस नेम को अलग से लेंगे, हम कहेंगे ये कौन सा नाम है, स्टूडेंट्स का नाम है, 11th वालों का नाम है, 10th वालों का नाम है, कौन सा नाम है, बैंक कस्टमर्स का नाम है या मोबाइल कंज्यूमर्स का नाम या ट्रैवलर्स का नाम है, किन का नाम है। लेकिन जब हम रिलेटेड फील्ड्स को मिलाते हैं, कौन सी राबिया जिसके फादर का नाम मंजूर अहमद डार है, कौन सा जो जिसकी मदर का नाम ये है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, जो लरी में रहती है, जिसके ये सब्जेक्ट्स है, जिसका ये अकाउंट नंबर है, जिसका ये आधार नंबर है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड बनाते हैं। जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो फाइल बनाते हैं। जब बहुत सारी फाइल्स मिलती है, जब बहुत सारे टेबल्स मिलते हैं तो एक ये बनाते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं। तो ये मैंने बताया आप लोगों को थोड़ा रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। अब हमें ये जो हम टेबल को एक यानी अलग अलग करते हैं, यानी हम एक टेबल में एक इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे हमारा स्कूल है, कल हम लोग पढ़ेंगे उस बारे में, कल हम लोग पढ़ेंगे उस बारे में, क्या कहते हैं इसको, फ्लैट फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस सिस्टम। कल हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों रखते हैं ऐसे अलग अलग टेबल्स में, हमें क्या फर्क है। हम पूरे स्कूल की इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में भी स्टोर कर सकते थे, और ऐसा होता है किसमें, फ्लैट फाइल सिस्टम में। तो आप लोग जा सकते हो, इस वक्त देर हो गई आप लोगों को।